ज़ाहिर है कि आप आपके 2 टुकड़े हो गए हों इस दिन पे, तो उस पे लेकिन हमने दोनों वाक़यात से, ना ईस्ट पाकिस्तान से और ना ही हमने एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है, उससे हमने दोनों से कुछ नहीं सीखा। खैर हम सीखने के लिए तो आए नहीं है ना, हमारा तो सीखना बंदोबस्त हमारा नहीं है, सीखना तो दुनिया ने, हमने क्या सीखना है? हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मज़ाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो ख़ासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब-अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के जो हालात हैं और रेडिकलाइज़ेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुँह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं, बल्कि कॉटन का बिज़नेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडेन, वो तो चले गए। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे, पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए, और वो बन रहे हैं, चाहे वो सी पैक पे बने, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया आया था तो हमने बहुत डॉलर बनाया, $150 तो 150 बिलियन तो हमारा बाहर के बैंक को पड़ा है। हमें तो फिक्र नहीं है इस बात, लेकिन भारत को परेशान होना चाहिए कि उनके कंट्री के 2 बॉर्डर जो है वहां पे आग, वहां पे अल जिहाद है उसके नारे लग रहे हैं। और जो ही आज मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आप क्यों ये बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर रेडिकलाइजेशन आई और रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश में आई तो भी भारत की सेहत पे क्या असर है? यहाँ इन्होंने कश्मीर की दुकानें खोल लेनी, फिर दोबारा इन्होंने कश्मीर पे फंडिंग इकट्ठे करेंगे, पैसे, कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो उधर से कहेंगे बांग्लादेश जो है वो कुछ। आपको मैंने बताया था जो उनके रिटायर फौजी जो जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, वो कहते हैं जी हम चंद दिनों के अंदर बंगाल के ऊपर, आसाम के ऊपर कब्जा कर। तो फिर इस तरह की जब बातें होंगी तो फिर वहां पे हालात तो ठीक नहीं रहेंगे। इनको चाहिए अकल के नाखन ले, इस तरह ना करें। पाकिस्तान उस एरिया के अंदर कम था जो आप भी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं। बड़ी आप तरक्की आपने की थी, आपने माइक्रो फाइनेंसिंग करके जो खवातीन को, लेडीज को जो लोन दे दे के कॉटन शॉप्स बनाई, जो स्वेट शॉप्स थी, वो आप काफी तरक्की कर चुके थे। मुझे अभी याद है अमेरिका के अंदर हर दूसरी दुकान के ऊपर शर्टें और जो थी स्वेट शर्ट्स थी वो सारी मेड इन बांग्लादेश होती, और नजर आता था कि बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन ये कि अफसोस आज वाले दिन जो है इस पे बस पाकिस्तान के अंदर तो जिस तरह कहते हैं ना, किसी को पता ही नहीं है जी बांग्लादेश बन किस तरह गया था। लेकिन मैंने जब हिस्ट्री की किताबें पढ़ता हूं तो आपने 1960 से ही बेजारगी का इजहार करना शुरू कर दिया था। अयूब खान साहब ने तो बल्कि बड़े बड़े प्रोग्राम बना लिए थे कि किस तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। ये पाकिस्तान की माइशत के ऊपर बोझ है, वो बंगालियों को बोझ समझ। हालांकि जंग आजादी की मूवमेंट वहां से शुरू हुई, मंगल पांडे बंगाली थे, और उसके बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बनी। लेकिन ये कि फिर उनको और खासकर देर किरदार वाले लोग हैं बंगाली, ऐसी बात नहीं है, नेशनलिस्ट हैं वो। इस्लामाबाद अपने नेशनल असेंबली के इजलासों में आते थे तो धोती और चप्पल में आते थे। हमारे तो नवाब है ना, हमारे तो आज भी आप 1 मिनट के लिए आरजू आप नेशनल असेंबली के बाहर खड़े हो तो 15-15 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं। हर मेंबर नेशनल असेंबली के साथ 20-20 कलाशनकोफों वाले और 15-15 करोड़ की गाड़ियां होती हैं। तो सर सूट भी बड़े महंगे पहनते हैं, सूट भी वहां से लेते हैं कि जहाँ पे कोई जान या सोच भी नहीं सकता। वही तो कह रहा हूँ, आपका हर चीज दुनिया से नाराज। सिर्फ और सिर्फ आज तक आपने एक चीज बनाई है, 5 स्टार जेल बनाई है। आज मैं बैठा था यहाँ टीवी पर तो मुझे हनीफ अब्बासी साहब ने, उनका किसी से बात कर रहे थे, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो बता रहे थे कि मुझे जेल का, रावलपिंडी अडयाला जेल का एक एक सेल का मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैंने बहुत अरसा वहां गुजारा है। तो उन्होंने बताया, खासकर मैं हैरान हो गया था, जरा किसी सुनने देखने वालों से पूछिएगा, कभी आपने देखा है कि जेल के कैदी के पास जिम अलग कमरे में हो, स्टडी रूम अलग कमरे में हो, और कोकोनट का वाटर पीने के लिए हो, उसके बाद बीट रूट हो आपके पास, चुकंदर का जूस, और सबसे बड़ी बात है कोकोनट ऑयल से आपको मसाज करने वाले मालशी, और एक एक दिन के अंदर 70 लोग आके, और फिर उसके बाद ये कि मेरा मकसद है कि दरबार लगता हो, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को नाराज हो रहे हैं, किसी से शेर सुन रहे हैं। शेख रशीद साहब ने तो बाहर आके कह दिया कि मुझे उन्होंने गले लगा के मेरी पप्पी भी ली उन्होंने। कभी जेल देखी आप? देसी मुर्गियां देसी घी में मिलती
हो, राने मिलती, डॉक्टर आके मिलते हो, कई लोग वो, बल्कि जब आज हनीफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे तो वो जो एंकर भाईजान थे वो कह रहे थे यार हम भी ना जेल में चले जाएं, ये नहीं ना पता किस तरह की जेल तो शहजादियों को मिलती शहजाद। लेकिन ये कि आपने सिर्फ जेलें बनाई हैं 5 स्टार, इसके अलावा आप बना नहीं पाए। आपने फ्रॉडस्तान की स्टोरियां बना दी हैं, काश कोई फ्रॉड के ऊपर आप MBA कराने की सलाहियत रखते होते तो आपकी डिग्रियां वो बहुत चल। आज जो सबसे बड़ी आरजू दुख वाली बात ये है, आपके पाकिस्तानी आज फिर यूरोप के किसी 47 माओ के बच्चे आज बस क्या करें, इधर से इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, और दुख वाली बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो वहां से जाते हैं जहां से माई प्लेस, दुख वाली। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। आज मुझे किसी ने एक मीम भेजी थी, मैंने पहले भी जिक्र कर रहा था किसी दोस्त से, तो उसने कहा जी बलूचिस्तान जो है वो अलग होने को पता है, अफगानिस्तान कहता है सूबा सरहद हमारा है, पंजाब सिख भाईजान कहते हैं खालिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा यार कायदे आजम को इतने झगड़े वाला प्लाट लेने की जरूरत क्या, जिसके ऊपर लोगों के क्लेम है इतने ज्यादा, उसको इतने झगड़े, वो कश्मीर भारत का है, पंजाब सिखों का है, बलूचिस्तान कहते हैं हम अलग मुल्क हैं, सूबा KPK को कहते हैं सूबा, वो अफगानिस्तान वो कहते हैं हमारा है। पीछे क्या बचा, पीछे तो कुछ भी नहीं बचता, मज़ार कायद ही बचता है। उसके बाद देखें वो भी कहते हैं हम सिंधु देश बनाएंगे अब। चल, लेकिन आरज़ू हालात ये हैं कि और मैं खासकर थोड़ा सा मैंने रिसर्च की APS के वाकये, और मैं इसलिए बड़े वसूख से कह रहा था कि आपने सीखा कुछ नहीं है, कि उसमें 6 लोग आए थे मारने के लिए, 149 लोग मारे उन्होंने, 132 बच्चे, और वो हॉस्टेज नहीं बनाना चाहते थे, वो मारना। एक खातून थी, मैं 1 मिनट अगर मुझे दें तो मैं उनका नाम भी मुझे याद है, मैंने बड़ी इस पे मैंने रिसर्च की उस खातून का, ताहिरा काजी उनका, आरजू ताहिरा काजी टीचर थी, बच्चों के सामने जिंदा जला दी, जिंदा, दरिंदगी की इंतहा है। और फिर TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी उसकी एक्सेप्ट, एहसानुल्लाह एहसान, फिर उसके आगे चलता, उसके मैं बहुत जख्मी पाकिस्तानी हूँ, मेरे जख्म गहरे। उस वक्त मेरा मुर्शद पाक धरना दे, इसी मुर्शद ने फिर बाद में धांधली ज़दा इलेक्शन से कहते हैं जी जीते ये 2018, फिर इसने आते ही TTP के 100 से ज्यादा लोगों को जेलों से छोड़ दिया जो पकड़े गए। फिर ये कहते थे कि हम 5,000 से 7,000 फैमिलियां ला के यहाँ सेटल करेंगे जिनकी तादाद बनती थी 35। TTP शेख रशीद कहते थे कि तालिबान से हमारे इतने अच्छे रिलेशनशिप है, इनकी 5,000 से ज्यादा फैमिलियां पिंडी इस्लामाबाद के आस, और ये वो लोग थे जिन्होंने APS में आप बच्चों को बकरों की तरह, मुर्गियों की तरह, शर्म ही नहीं आती। आज भी वो दंदनाते फिर रहे हैं TTP वाले आपके KPK सूबे के अंदर, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगाकर, गाड़ियों पे झंडे लगाकर, उनके ऑफिसेज मौजूद KPK के हर शहर के अंदर उनके। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दिन की जिसने इतिहास के पन्नों पर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। 16 दिसंबर 1971, वो दिन जब भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को हराया बल्कि एक नया देश बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो आइए जानते हैं कि 1971 के इस युद्ध की बरसी पर इसके पीछे की कहानी क्या है। ये युद्ध 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। इसकी वजह बनी बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। उस समय पूर्वी पाकिस्तान जो कि आज का बांग्लादेश है, यहाँ पर लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना ने लाखों निर्दोष लोगों को मार डाला और हज़ारों महिलाएं इस क्रूरता का शिकार हुई। जब हालात हद से ज़्यादा बिगड़ गए तो भारत ने इंसानियत के लिए इस जंग में कदम रखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीय सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने इस युद्ध की कमान संभाली। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बहादुर जवानों और लोगों के समर्थन की वजह से भारत ने पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये इतिहास में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। जो आज पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि इसी फौज ने, जिसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण भारत की सेना के सामने किया था। दोस्तों इस युद्ध में हमारे वीर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। मेजर जनरल अरुण खेत्रपाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मलजीत सिंह जैसे नायकों ने बहादुरी की नई मिसाल पेश की थी। ऐसे बहादुरों को याद करना हमारा कर्तव्य है। इस युद्ध का नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी पाई और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा ही हम नहीं करते बल्कि दूसरे की आज़ादी के लिए भी लड़ते।